बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरा बचपन किसी मोल ला दे कोई। मेरे बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन। शादी वो बचपन की रे, वो सब मिल के एक घर बनाने का खेल। झूमते गाते हंसते हंसाते, झूमते गाते हंसते हंसाते, एक दूजे पे जान लुटा दे। काश फिर वो ज़माने, काश फिर वो ज़माने दिखा दे कोई, मेरा बचपन किसी मोल ला दे कोई। मेरे बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। मेरे बिछड़ों से मुझको मिला दे कोई, मेरे बिछड़ों से मुझको मिला दे कोई, मेरा बचपन किसी मोल ला दे कोई। मेरे बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे 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 दिन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मीर और मैं हूं आपकी मेज़बान निदा गुल खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रौनक ईद कोहिनूर के साथ। अहले वतन को मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक। जी नाजरीन, हम आपके लिए लेकर आए प्रोग्राम रौनक की ईद, जिसमें हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सलीम सुल्तान साहब, जो कि पाकिस्तान रियल इस्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे भी मज़े की बातें करेंगे और हमारे साथ फ़वक्तन इस नशरियात में मज़ीद मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। और आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट मौजूद हैं, उस्मा बेग साहिबा। जी नाज़रीन, तो ये हमारे मेहमान मौजूद है। हमने प्रोग्राम का स्टार्ट लिया रोने के ईद का, लेजेंड ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली शेखी साहब यहाँ मौजूद थे और ईद बचपन की गाने से हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया। नाज़रीन, रोने की ईद प्रोग्राम हमारा करने का जो मेन मकसद था वो यही था कि एक निज़ा तासुर पाया जाता है कि अब हमारे इस दौर में वो ईद हमें नहीं मिलती जो हमें मिला करती थी रोने की ईद। तो कोहिनूर ने कोशिश की कि रोने की ईद को हम तलाश करते हैं और इस ईद को हम रौनक वाली ईद मनाते हैं। अच्छा सुहेल, वैसे ये ईद हमारे लिए स्पेशल इस वजह से है क्योंकि कोविड के बाद ये हमारी फर्स्ट ईद है जो हम बिना
SOPs के जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसीलिए मैं इतना एक्साइटेड हूँ निदा कि ये हमारी रौनक की ईद तो है, इसके साथ साथ मैं कोविड का आपने जिक्र किया, तो कोविड-19 में जो जिस तरह जिस महरूमियों के साथ हमने ईद मनाई और कितने लोग हमसे बिछड़ गए इस वबा में और कितने लोग इससे मुतासिर हुए, तो इसी थीम को हमने सामने रखा कि इस ईद को हम रौनक की ईद मनाएंगे, क्योंकि ये वो आपने कहा कि ये हमारी पहली ईद है कोविड के बाद जो हम बगैर SOPs के, हम बगलगीर भी हो सकते हैं, मुसाफा भी कर सकते हैं, हम मिल भी सकते हैं, हम जमा भी हो सकते हैं, तो इसलिए ये रौनक की ईद आपके लिए लेकर आए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मीन्स आज हम मास्क नहीं लगाएंगे, आज हम अपने प्यारों से गले मिल सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, उनके घर जा सकते हैं और अपने दिल से मतलब खुशियाँ सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो आई होप हमारे साथ साथ तमाम जितने भी हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं वो भी बहुत खुश होंगे, बिकॉज उनके लिए भी ये पहली ईद है, हमारे साथ साथ पूरी दुनिया के लिए ये एक पहली ईद है। सो वी आर वेरी लकी। तो नाज़रीन, इस पहली ईद में ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम कोविड-19 का जिक्र करें और जो लोग हमसे गुजर गए, बिछड़ गए इस वबा में, तो हम उनके लिए हम दुआए मगफिरत ना करें, और जो लोग इस वबा से मुतासिर हुए हम उनके लिए दुआ करते हैं कि जल्द रिकवर हो। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं इस रौनक की ईद पर कि जो बगैर हम कोरोना के हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए हम इस प्रोग्राम में हमदे बारी ताला से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आपने तारुफ करवाया, हमारे साथ उस्मा बेग मौजूद है, और मैं देख रहा हूँ ईद बचपन की जब सॉन्ग चल रहा था तो कहीं ना कहीं हमारे मेहमान भी खो गए थे। उस्मा भी कहीं सोच रही थी यार बचपन की ईद, सलीम सुल्तान साहब भी सोच रहे थे, शेखी साहब ने तो एक माहौल ही क्रिएट कर दिया बचपन की ईद। तो उस्मा बेग को क्यों ना हम कहें कि वो जो कलाम से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। बिल्कुल जरूर। तो प्लीज़ आप मेरे मौला कलाम इस नीयत से कि अल्लाह तबारक व ताला हमें इस वबा से आइंदे भी बचाए और पाकिस्तान में सलामती रहे, अमन रहे। तो आइए अल्लाह तबारक व ताला का ये कलाम एक हम सुनते हैं, मेरे मौला करम हो। मौला 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 मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। मौला 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम।
ज़मीं और ये आसमां, ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में दोनों जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबां, हम तेरे दर से जाए कहाँ, तू ही रखता है सबके भरम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मौला 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 मेरे मौला मौला मौला, मौला 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 मेरे मौला मौला मौला। बेकसों को सहारा मिले, बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर पे तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू ही कर दे जो मेहरबानियाँ, तू जो कर दे मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मौला 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 मेरे मौला मौला मौला, मौला 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 मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला। जज़ाकल्लाह जी। माशाल्लाह जी, वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा माशाल्लाह। जी सलीम साहब, सलीम सुल्तान साहब, आप हमने प्रोग्राम रखा रोना की ईद, और जैसा कि मैंने पहले भी प्रोग्राम के इंट्रो में कहा कि रोना की ईद प्रोग्राम हमने रखने की वजह ये बनी कि वही तासुर, वही चीज़ें, और जैसे कोविड-19 और ये कलाम भी हमने इसी तनासुब में रखा कि हम महरूम थे इस खुशी से, इस तरीके से हम खुशी सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे। इस मौजू पे क्या कहना चाहेंगे रोना की ईद पर? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत पहली ईद मुबारक आफ्टर कोविड-19। खैर मुबारक। और जो लोग हमारे साथ इस वक्त नहीं हैं, अल्लाह ताला उन सबकी मग़फ़िरत फरमाए, और जो इस मूज़ी मर्ज़ में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उनको सेहतियाब करे। सर, एक ख़ास बात प्रोग्राम की, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मिस नहीं करनी चाहिए, आप ईदी लाए मेरी और निदा की। निदा ईदी की तो बात कर रहे हैं, ईदी मतलब आपने मुझसे छीन लिया कि आप आज हमें क्या ईद दे रहे हैं। मतलब हम ईदी तो आपसे लेंगे लाजमी, आप हमारी ईदी लाए हैं या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं लेकर आए आपकी ईदी। चलिए जी, बहुत मज़ा आएगा। और अब तो बड़ा एनर्जी मुझे मिल गई है, ईदी आ गई है, आज ये भी कर लीजिएगा।
नहीं नहीं बात मैंने शुरू की थी सलीम साहब से। ईदी बिल्कुल आदि नहीं करूंगी। ईदी मुझे मेरे सर, से चाहिए। आपके ईदी लिए देना मेकअप पसंद रूम करते हैं, वाले ईदी लेना पसंद करते हैं। सलीम साहब ईदी लेना पसंद करते हैं, देना पसंद करते हैं। देखिए फीमेल्स ईदी लेना पसंद करती हैं, ठीक है, और मेल का फर्ज है ईदी देना। नहीं, ये आप फिर गलत बात कर रही है, ऐसा नहीं है। नहीं वैसे सुहेल आप फिक्र नहीं करें, मैं आपसे भी ईदी लूंगी, मैं और इस्मा आपसे भी ईदी लेंगे। नाज़रीन ये तो मतलब मेरे साथ ज्यादती है, यहाँ से भी ले रही है, मुझसे भी ले रही है। आपको भी बहरहाल लेना। यही कुछ करते रहेंगे हम प्रोग्राम में, और हमारे प्रोग्राम में रौनक की ईद में बच्चे भी मौजूद हैं, हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, और उस्मा बैग जी भी मौजूद हैं। फवक्तन सुहेल, इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को हम सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, यहाँ आप इस तरफ देखें तो शेखी साहब के साथ हमारे पास इतने प्यारे प्यारे जी, बच्चे यही आए तो वो हैं। रौनक यही ले रही है। बिल्कुल, मतलब ईद की रौनक तो होती ही बच्चों से, बिल्कुल तो ऐसा क्यों ही ना है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों की तरफ बच्चों से चलते हैं जरा। जी, बच्चों से शुरू करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप? ईद मुबारक। वेरी नाइस। अच्छा मुझे सबसे पहले ये बताएं कि इस बार की ईद कौन कौन एंजॉय कर रहा है? ये तो सभी भाई enjoy सभी कर रहे हैं। यकीनन Oh my ये God। बच्चों की ईद सभी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं ईद को। किस तरह से भी हाथ उठाया गया उसमें की तरफ ये से? हाथ उठाने का मकसद पता है क्या है? इन बच्चों ने हाथ उठाया है कि जो हमें ईदी मिलने वाली है, ये बता रहे हैं कि हमें भी ईदी दी जाए। हाँ, means इनका है कि आपकी हमारी ईद तरफ में से से आपको आधा फिर होगा पास ना है। जी 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 जी। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सबको ईदी मिलेगी, आप हाथ नीचे कर सकते हैं। हाँ, ईदी- इन्होंने सबसे पहले मैं आपको अगर तो आपने भूल भी ही- ईदी हमें दी मैं है आपको इतना तो भूल अच्छा ही सॉन्ग गई के थी। साथ। शेखी साहब मैं आपको तो भूल ही गई थी, आपने भी मुझे ईदी देनी है। हाँ। मैं तो आपसे भी लूंगी ये थी वो बात। बिकॉज आप मेरे सीनियर हैं और ये मेरे ये लिए आज बड़ी honor की बात ये है। आज निकली है, ये इनका 5वां शो है। इससे पहले भी 4 जगह इन्होंने ईदी जमा कर ली। जी जी, वो मैंने- ड्राइवर ने साथ रखा हुआ सारा मैंने सामान। आज मेकअप आर्टिस्ट से भी ईदी ली है, पता है? सर आप फ़ख्र पाकिस्तान हैं, और बिल्कुल आप लेजेंड ऑफ पाकिस्तान है हमारे लिए, और मैं पर्सनली और बाकी पूरा पाकिस्तान आपको पसंद करता है। और हमारा आज आपको बुलाने का मकसद भी यही था कि जो मैं आपका चाहूंगी सॉन्ग। इनके लिए बहुत सी तालियां होनी जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी तो नाजरीन, आज हमारे साथ यहाँ एक बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा बच्चा बैठा हुआ है, अहमद, जो कि आज हमें मिली नगमा सुनाएगा। तो जी अहमद, आज आप हमें कौन सा मिली नगमा सुनाएंगे? दिल दिल पाकिस्तान। वाह भाई वाह, तालियां भाई अहमद के लिए। दिल दिल पाकिस्तान। और नाजरीन ये दिल दिल पाकिस्तान मिली नगमा जो है नेशनल सॉन्ग हम डेडिकेट कर रहे हैं हमारे अफवाज पाकिस्तान, जो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेंजर्स, हमारे वो मुहाफिज जो सरहदों पर आज अपने घर वालों से दूर हैं और हमारी हिफाजत के लिए सरहदों पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो ये सॉन्ग अहमद की तरफ से और हमारी तरफ से डेडिकेट करते हैं हम। जी अहमद। बच्चे मिलकर हाथ ऊपर। ऐसी जमीन पाकिस्तान। जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। ऐसी जमीन और आसमां जिनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। दिल दिल। बनता है चेहरा, बनता है होते रहते, बनता है चेहरा, बनता है। पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा
ओके नाजरीन, सो आई होप आपको ये मिली नगमा बहुत अच्छा लगा होगा। सो इसी के साथ चलते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, बिकॉज हमारे साथ और भी बहुत से ब्यूटीफुल एंड मीन्स हैंडसम सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं। तो देखते रहिए। ब्रेक से पहले बुला लो, ब्रेक से पहले बुला लो, नहीं, अच्छा हो जाएगा। नहीं, ब्रेक के बाद हम बुलाएंगे अच्छा, ना। ब्रेक के तो बाद। थोड़ी सी सस्पेंस रखना चाहिए अच्छा, ना, क्योंकि ठीक है, वो जो हमारे आने वाले गेस्ट हैं नहीं ना, ईदी के 2 लोग और आ जाएंगे तो हमारी नहीं, जो कोई 2 बात- मेहमान है वो भी हमें ईदी देकर कोई बात जाएंगे। नहीं, वो नेक्स्ट जी नाज़रीन, निदा के मुताबिक लेते छोटी सी एक ब्रेक। जी नाज़रीन, तो वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। एंड आज हमारे साथ यहाँ मेरे फेवरेट आपके फेवरेट बल्कि हम सबके फेवरेट लेजेंड मौजूद हैं, जो कि आज हमारे प्रोग्राम की जीनत बने हैं एज अ गेस्ट, बरकत एंड उज़मी। बच्चों क्लैपिंग के साथ मेहमानों का वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बरकत एंड उज़मी। मोहम्मद अली शागी साहब हैं, बिल्कुल। इनके लिए तो खड़े होकर ईद मुबारक, क्योंकि ये लिविंग लेजेंड है हमारे। नो डाउट। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया, यहाँ पर मदद किया। आपके लिए शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए हैं, बिकॉज़ ये हमारे लिए, मैं यही बात कर रही थी सुहेल से कि ये कोविड के बाद हमारी पहली ईद है। कोविड में जो हमने ईदें सेलिब्रेट किए हैं उसमें ना हम किसी के घर जा सकते थे, ना सेलिब्रेट कर सकते थे, किसी से गले नहीं मिल सकते थे। बिल्कुल ना हाथ फिर भी मिला कुछ लोग सकते मिले थे। हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने जगह महसूस कर ली थी, वहाँ जाके मिले हुए। और कोरोना की वजह से हमें इस बात का अंदाजा हो गया कि कोरोना की वजह से सब कुछ बंद हो सकता है सिवाय रिश्तेदारों की जुबान Oh के। my हाँ, God, बिल्कुल ऐसा ही। ये बात तो बनती है इस पे। वो कहते हैं ना कि दर्द दिलों के कम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते हैं अगर कुछ रिश्तेदारों के मुंह बंद हो जाते। और हमारे कुछ रिश्तेदार हमें कहते हैं आओ ना हमारे यहाँ कभी। मैं कहता हूँ आप आना बंद करोगे तभी तो हम आएंगे। रोज रोज आ जाते हैं, हर हफ्ते आ जाते हैं। बात सारी है। मींस हमें आपके घर नहीं आना चाहिए। नहीं नहीं, आप आए, आप रिश्तेदार थोड़ी हैं। आपसे तो रिश्ता बनाना चाह रहे हैं। Oh my God! फौरन भी ईदी मांग लेगी। अच्छा, नहीं तो कोई हम दे देंगे। अभी शेखी अच्छा, साहब से भी उन्होंने ईदी की बात की है। इस ईद पे मैं सबसे ईदी नहीं आपको ले ईदी मिलेगी, आपको पता है व्हाट्सएप नंबर देने से रंग गोरा होता है। आप मुझे दे के जाइएगा। जी। बिल्कुल, लेकिन ईदी भी दे के बिल्कुल जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बस बिल्कुल। ठीक है, आपने जी ईदी- तो आते ही आपने रैपिड फायर और रौनक की ईद को मजीद रौनक बख्शी नहीं, है, और रौनक- इसी के लिए बरकत उज़मी जो है मशहूर है। और मैं भी बात कर रहा था निदा से, और बिहाइंड दी स्क्रीन हम बात कर रहे थे, तो उज़मी भाई ने कहा कि नहीं यार, वो तो अनवर मसूद साहब के दौर से चलती आ रही है कि जूम आईना कॉमेडी जो की आपने, और वो जूम आईने थी जो आपने कहा कुछ लोग तो अब आज भी मिल रहे हैं। तो ये जूम आईने दी है। नहीं, मायने को आप वल्गर ना करें। समझे नहीं है। तुम मायने ही रहने दें, वो ज्यादा बेहतर है। तो क्योंकि आपको देख के वैसे ही मुझे पकोड़े जलेबी याद आ रहे हैं, क्योंकि आपने रमजान में मेरा ख्याल है बेसन बहुत खाया है। मैं वो चाउमीन के साथ और पता है क्या, देखिए आप रमजान में मशहूर था पकोड़ा प्रोग्राम में। हाँ, अच्छा जी जी। अच्छा मैं आपसे कहूंगा, देखिए पेट्रोल के रेट्स बढ़ रहे हैं और आपकी टमी भी बढ़ रही है, और इन दोनों का एक ही हाल है, आप साइकिल चलाएं। मुझ पे शुरू हो गया। आपके लिए एक शेर है कि कुछ मोहब्बत में भी कमी थी, कुछ मोहब्बत में भी कमी थी और कुछ बाहर निकली हुई टमी थी। ये देखिए ना, मतलब वो जो मैंने पकोड़े आपके मेहमान रमजान हमने प्रोग्राम किया, तो उसमें जो मैंने पकोड़े खाए घर घर जाकर, ये उसका असर है सर। अच्छा अच्छा, आप घर घर जाके ही खा सकते हैं, अपने घर तो नहीं बनते होंगे आप। नहीं मतलब आपकी सहरी इतनी लंबी होती होगी कि सहरी करते करते इफ्तार का टाइम हो जाता होगा। हाँ, है सर? ये होने वाला था आप एक मेरे दफा साथ। तैयारी करते हैं, 2 दफा करते हैं? 3 बार अच्छा, अपने घर में? जा जाकर। नाज़रीन ये देखिए, ये कुछ होने वाला रोने की नहीं, ईद नहीं, में। आप बहुत अच्छे हैं। नहीं, अब आप हो गए, अब कुछ नहीं होने वाला। अब केयरफुल होना पड़ेगा। अच्छा, मैं समझेगा ना, खैरपुर होना पड़ेगा। केयरफुल होना पड़ेगा बहुत ज्यादा। और उज़मी और बरकत ने रैपिड फायर करना शुरू कर दिया है रोने की ईद में। तो मैं मजीद बात करने से पहले चाहूंगा कि हाँ, उज़मा जी भी मौजूद हैं और सलीम सुल्तान साहब भी मौजूद है। कम से कम वो रैपिड फायर तो नहीं आएगा। नहीं, लेकिन सर मैं आपको एक बात बताऊं, आपको देख के तो लग रहा है कि आप बार बार रोजा खोलते हैं। उन्हें देख के ऐसा लग रहा है उन्होंने 3 दिन से रोजा नहीं खोला। आपने लास्ट टाइम कब खाया था कुछ? मुझे लगा आज इन्होंने पिछले महीने पराठा खाया था, वो अभी तक हजम नहीं हुआ है। बिल्कुल, ऐसा ऐसा है? ही नहीं होता, मैं क्या करूं, मुझे तो डाइट करने की भी जरूरत नहीं अच्छा, पड़ती। अल्लाह लेकिन ने आपके चैनल वालों ने कॉम्बो अच्छा बनाया है। बहुत अच्छा अच्छा बनाया है माशाल्लाह से। अच्छा, आप तो फिर भी सेहतमंद हैं। हमारे इलाके में एक लड़का रहता है, वो आपसे भी ज्यादा कमजोर है, Oh my और वो तकरीबन मोहम्मद अली भाई 11 भाई, और सारे के सारे भाई इतने कमजोर है, जब वो लोग सोने लगते ना तो उनकी अम्मी सबको इकट्ठा करके रबर बैंड चढ़ा देती है। अरे
आसान तरीका है। आसान तरीका, पतले पतले 15 लोग हैं, मिला दिए एक ही जगह पे ये भाई adjust तो हो जाए। एक दफा अपने घर की तीसरी मंजिल से गिरे और टप्पा खा के वापस चले गए। जी 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 ये हुआ था वाकई ये जी अच्छा, जी हुआ? ऐसा अच्छा, आप ऐसा ही छोटे हुआ। वॉशरूम में तो नहीं नहा सकते होंगे, आधे तो बाहर ही नजर आएंगे। बिल्कुल मैं चले जाओ सलीम साहब की तरफ, मैं सलीम साहब की तरफ चले जाओ। लोगों के यहाँ झरना लगा हुआ था, इनके कबगीर लगी हुई है। यही बेहतर है, सलीम साहब की तरफ चले जाते हैं। बच्चों तालियां बजा दो यार, इतनी अच्छी बातें हो रही है। बच्चों को क्या पता इन बातों की। अच्छा, आपकी इतनी सेहत है तो आपके घर फ्रिज वगैरह नहीं है? वो क्यों? अच्छा, जो खाना बच जाए वो उसमें रख दे। हाँ, अच्छा, हमारा कद यूं बड़ा, इनका कद यूं बड़ा है। चलें जी सलीम भाई के पास। चले गए सर। नहीं वैसे माशाल्लाह बच्चे आपके पीछे छुपन छुपाई खेलते हो। मैंने भी खेली है। आपने खेले? आपके पीछे कौन छुप सकता है? नहीं नहीं मतलब फौरन पकड़ा जाएगा। आपके पीछे मैं प्रोड्यूसर साहब को देख के आपके पीछे छुप गई थी, वो क्यों? बिकॉज उन्होंने कहा तुम शो पे लेट आई हो, तो मैंने कहा मुझे डांटना अच्छा एक पड़ेगा। बात बताओ, तुम मेरे साथ हो उनके साथ हो? मैं पूरी कौम के साथ। वाह ओह, वाह जी, जी। वाह वाह भाई, पूरी कौन को- खुश हो जाए भाई। सलीम कौम में सुल्तान हम दोनों भी आ गए। साहब, शेखी साहब आप भी आ गए, मजीद- मुबारक हो। मजीद रौनक बढ़ा दी है और आकर ही जो रैपिड फायर किया और ऑडियंस भी एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी देखें कि लाफ्टर आना शुरू हो गया बच्चों के चेहरों पर। तो आप तो निदा की उस बात से डरे बैठे, निदा सच में ईदी नहीं लेगी आपसे? नहीं, मैं थोड़ा सा लूंगी। आप भी मतलब नहीं, मैं लूंगी। अग्रेसिव आए कि नहीं भाई मैं ईदी लेकर आया हूँ, आप कंजूस आदमी नहीं मैंने हो। कब कहा कि मैं ईदी नहीं दूंगा? नहीं अगर दूंगा तो लूंगा भी ईदी। ठीक है, आप तो ईदी ठीक है। दोगे ना? मतलब और निदा ने इस बात को इंडोर्स किया है। किस बात को कि आप ईदी दे रहे हैं? वो भाई, कह रहे हैं मैं ईदी यदि तो दूंगा देंगे। तो यदि लूंगा भी। हाँ, बिल्कुल। हाँ निदा ने कहा होगा आपको। ईदी तो आपसे ली जाएगी भाई। अच्छा इनसे लेंगे, क्लियर कर दिया मैंने। अच्छा मैं बच गई। मुझे, मैं बच गई इसमें। बताया कि सलीम सुल्तान साहब जो एक पाकिस्तान मिनट, नहीं आप बात नहीं चेंज करें। मैं- आंसर दें, आप ईदी देंगे नहीं देंगे? जी जी नाज़रीन तो ये उसी दुआएं तरफ आ देंगे, जाते आस्था दोबारा। देंगे, शाबाशी अपनी उसी देंगे। तरफ आ जाते हैं क्या मैं सियासतदान नहीं बन सकता? उसी तरफ आ जाते जिस बात की तरफ थे हम पहले, ईदी वाली बात को जाने दो। हाँ, जाने दो, बिकॉज अब आपने देनी तो है। पाकिस्तान की जितनी इंडस्ट्रीज डिस्टर्ब हुई कोविड में, तो ये जो हमारी बिल्डर्स एसोसिएशन थे, कंस्ट्रक्शन था, रियल एस्टेट था, ये भी बड़ा मुतासिर हुआ। ये टॉपिक तो नहीं है मेरा, लेकिन चूंकि कोविड ने बड़ा डिस्टर्ब किया सारी चीज़ों को, तो बड़ा मुश्किल हुआ होगा मैनेज करना चीज़ों को। और क्या मैनेज किया अब तक? हमारी ईदी बची है आपको देने के लिए? हमें मतलब ये देखिए भाई लेन का देन होता है, आपसे लेंगे फिर आपको देंगे। और बात मतलब ये- इंडस्ट्री सही है आपकी इस वक्त चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारा पाकिस्तान जो है ना, ये हर चीज़ से माला माल है। बिल्कुल। और माशाल्लाह जितना दुनिया भर में नुकसानात हुए हैं पाकिस्तान में भी हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान को बहुत जल्दी रिकवर किया जी जी और माशाल्लाह हर चीज़ रिकवर हो रही है और होती जाएगी। ठीक। नहीं इंशाल्लाह। जैसे बहुत सारे लोगों ने लेबर को निकालना शुरू कर दिया और एक बड़ा ही कोलैप्स हुआ इंडस्ट्री में, तो लोग बेरोजगार होने शुरू हुए, काफ़ी सारे मसले मसाइल से लोग गुजरे। तो उसमें कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी डिस्टर्ब हुई ना, हमारी ईदें डिस्टर्ब हुई, ये चीज़ें भी डिस्टर्ब हुई। सर खता तो कलामी बड़ा में ये ईद का शो है, किसी के शो हो रहा है, क्या हो रहा है? ईद का शो है ना, ईद की बातें करें सर से यार, छोड़े बस, जो हो गया हो गया। सर अल्लाह बेहतर बस आप करेगा। ये देखिए बेरोजगारी इतनी हो गई, अगर कोई बंदा नोट गिन रहा हो ना तो 10 बंदे उसके साथ साथ वही गिन रहे होते हैं। हाँ, तो इतनी भाई enjoy बेरोजगारी करें यार। मैं- गिनने से मैं- बढ़ते मैं- नहीं है। उसमें पता है कि मैं गिनने कहाँ से आना बढ़ते चाह नहीं, रहा कम हूँ। हो मैं रहे हैं। जिससे भी बात कर रहा हूँ ना, ईद की या ईदी की वो या मैं उस पे जा रहा हमारे स्पॉन्सर से जिससे भी बात करें कि यार वो कोरोना में तो सब कुछ खत्म हो गया है, तो हम जिसे अब ला रहे हैं चेक कर रहे हैं कि भाई ये नहीं, वायरस वो तो जो नहीं 2 हुआ है। साल कोरोना रहा है ना, उसमें कुछ चैनल्स, काफी सारे चैनल्स का ये था कि एक बहाना बन गया था कि यार आधे जी, जी, पैसों जी। में काम कर लो, कोरोना है, कोविड है। तो ये शोज में भी ये हो रहा था, शेखी साहब मौजूद है यहाँ पर, कि आधे पैसे ले लें, कोविड है, कोविड का बहाना था। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, सब अच्छा हो गया है और और इंशाल्लाह आप आगे भी इंशाल्लाह अच्छा परेशान ना हो, कुछ ठीक नहीं हो। और होगा। आप जो हालात चल रहे हैं मुझे लग रहा है आपका शेख साहब, खाना उसी तरह चलेगा जैसे आप जा जाके खाते ना घरों में। हाँ, तो इंशाल्लाह वो जी, होता तो है। उसमें आप है जो है हमारे- मतलब अब मैं मुझे थोड़ा सा वो करें क्योंकि ये जो है खाना और उससे बाहर निकलेंगे आपको तो देख मेरी के खाना बचत ही याद आ रहा है और स्वयं मैं सोच रही हूँ ना कि अब मैं बोलूंगी तो फिर मेरे पे भी रैपिड नहीं फायर नहीं आना नहीं स्टार्ट हो नहीं, जाएगी। आप दोनों नहीं का आपको combo- इजाजत है, आप बोल सकते उसमें हैं। बहुत सी बात दोनों कॉम्बो बहुत अच्छा लग रहा है और आप Thank you दोनों so हंसमुख हैं हाँ। माशाल्लाह। वैसे भी ऑफिस हम आपसे मिले, आप बिल्कुल। पॉजिटिव हैं, ये और सबसे आप लोग अच्छी शो बात है। करते रहा करें, सबके जाने के बाद भी आप करते रहे, अपना रिहर्सल करते रहे। आप कोई देखे ना देखे, सुने ना सुने, एंजॉय करें लाइफ को। जी जी ऐसा ही करना भी चाहिए। जी सर, जी मैम। तो उज़्मा है हमारे साथ यहाँ। अच्छा उज़्मा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आप मतलब कॉन्सर्ट्स भी करती हैं, आप रिकॉर्डिंग्स भी करती हैं और आप रेडियो शोज़ भी करती हैं, तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि कोविड की वजह से आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ा है? बहुत शुक्रिया आप लोगों ने बुलवाया और इतने माइक खूबसूरत इतने अच्छे अच्छे लोगों से हमारी मुलाकात करवाई। शेखी साहब के साथ तो मैंने बहुत काम किया, 6, 7, 8 हमारे प्रोग्राम्स हैं इकट्ठे।
हम लोगों ने टेलीविज़न पे परफॉर्म किया है माशाल्लाह, रेडियो से परफॉर्म करते हैं हम लोग। बात आप लोग कोविड-19 की कर रहे हैं। कोविड-19 एक बुरा वक्त था, अल्लाह ने टाल दिया, बिल्कुल। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा डैमेज जो है ना, कोविड-19 की बात नहीं कर रहे, ये तो रोना की ईद है जी, हम लेकिन बड़े आप इसमें इसमें excited टॉपिक हैं आपने कि इस रखा है 2 से 3 ईदों के बाद ये एक ईद है बिल्कुल, कि हम बगैर फासले के बैठे हुए, तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस बात से जज़ाकल्लाह, कि बगैर माशाल्लाह। फासले के बैठा हुआ और वैसे आप जहाँ भी ज़रूरत बैठिए तो आपको फासला खत्म ही हो फासले जाने की वाला थी। जी 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 तो मैं ये अर्ज कर रही थी कि जितने भी मजदूर थे ना, सब लोगों ने मजदूरी जानी। एक फनकार ऐसा था जिसको लोगों ने मजदूर नहीं समझा। बिल्कुल। वाह वाह वाह। फनकार के लिए कोई मजदूरी नहीं थी। फनकार की ड्रेसिंग की वजह से, फनकार की अपीयरेंस की वजह से, फनकार के अंदाज की वजह से लोगों ने कहा इसको पैसे की क्या जरूरत है। बिल्कुल। अब हम लोग जो हैं वो हम अपीयरेंस ही ऐसी देते हैं और अपने ऊपर खर्चा ही इस तरह से करते हैं कि हमारी लवाजमात में शामिल है ये और सब। फनकार का काम ही है कि वो फनकार दूसरे का को काम महसूस है ना होने दे कि आप किस करना, परेशानी दूसरे में। को अपनी फीलिंग ना बताना। क्लैपिंग जी बहुत और जबरदस्त, बहुत कुछ हम लोग बर्दाश्त करके सही बात फनकार बनते हैं। सही कह रातें रहे काली करते हैं, दिन वाह। काले करते हैं, अपनी मेहनतों को हर वक्त उजागर रखते हैं। ये देखिए कैसी रौनक अब लगी देखिए है। मौला अली का कौल है कि किसी इसका खुलासा है कि किसी की खामोशी को उसका गुरूर मत समझो, हो सकता है वो अपने आप में जंग कर रहा हो। बेशक 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 बिल्कुल। तो माशाल्लाह आज का प्रोग्राम, मैं तो बहुत खुश हूँ आपके प्रोग्राम पर आकर, और सबको केएल वालों को और आप सबको कोहिनूर वालों को, आज की इस टोटल इंटायर टीम को, आपके सेलिब्रिटीज़ को मैं दिल से दुआ भी देती हूँ। और हमेशा कोशिश भी कीजिए कि अच्छे अच्छे रंगारंग प्रोग्राम होते रहें। और इतने ज़बरदस्त आर्टिस्ट आप लोगों ने बुलवाए हैं, शेखी साहब हो गए, आप दोनों हो गए, आपके ये सेलिब्रिटी हो गए, हम तो गुजारा हैं। तो गुजारा कोई नहीं, गुजारा थे वो तो चलेगा। अपनी तारीफ करना अच्छी बात नहीं, मैं उनकी गुजारा तारीफ कर रहा हूँ रब्बुल कम खाने इज्जत पर। हाँ, नहीं। खाने की तारीफ आप डाइटिंग करते हैं, पर। बहुत अच्छा करते हैं। आप डाइटिंग ना कीजिएगा, आप और मोटे हो जाएंगे। डाइटिंग अपने आप को कम नहीं करती, आप थोड़ा सा बड़ा उनको अच्छी फॉलो बात। करिए। इतना अच्छी जो बात, मैं technical अच्छा बात। नजर आ रहा हूँ, ये डाइटिंग की वजह से नजर आ रहा हूँ। आप किसी इतने ने आपको कहा खूबसूरत नजर आ रहे हैं, माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत। किसने कहा इनको कि अच्छे नजर आ अच्छा रहे हैं? इनका मैं कह रही हूँ खूबसूरत। नहीं खूबसूरत, इनका कारोबार पता है कि छोटी वेस्टकोट खरीद के उसको पहन के यूज करके बेच देते हैं। हाँ, ये अच्छा करते हैं। अच्छा बहुत जबरदस्त, बहुत आला, बहुत आला। ऑफर आई थी, मैंने कहा नहीं, मैं अब थोड़ी सी views वैसे हो आप गई, करते क्या तो है? इनको दे देंगे काम। करते क्या है आपका आप? वैसे खाना तो- खाता हूँ मैं, हैं? खाना खाता हूँ, नहीं इसके अलावा क्या करते हैं? यही करता हूँ। अरे वाह वाह, अच्छी बात, अच्छी बात। खाना खाता हूँ, इसके अपना लिए मुझे रखा गया है रेस्टोरेंट बना स्पेशली लिया टास्क पर। सियासत में चले जाए ना एक ही तरह। हाँ, बड़ा खाना खा लेंगे। हाँ। सियासत जी में तो जाएंगे। नाजरीन, ये गुफ्तगू चलती रहेगी हमारी रौनक की ईद पर। हमारे साथ बच्चे यहाँ जी, हैं जी। और रौनक की ईद में ये बच्चे भी परफॉर्म कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं, महक राशिद, जो कि ब्लाइंड है, लेकिन ब्लाइंड होने के साथ साथ वो उनका विल पावर इतनी पॉजिटिव है और वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करती रहती है, इसके बावजूद कि वो ब्लाइंड है और वो अल्लाह की रज़ा पे खुश है। तो महक राशिद यहाँ मौजूद है, क्लैपिंग करते हैं महक राशिद के लिए। और नाज़रीन, महक राशिद से हम गाना भी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम महक, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा, सबसे पहले मैं आपकी तारीफ़ करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत प्यारी आवाज़ दी है, माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ दी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे, जो आपका गाना बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, अकेले ना जाना, हम आपसे वो सुनना चाहेंगे, तो प्लीज़। क्लैपिंग कीजिएगा भाई महक के लिए। शुक्रिया। बहुत खूब। अकेले न जाना, हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना, हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या
अच्छा महक, ये तो वो गाना था जो निदा ने आपको फरमाइश किया, आप खुद भी एक तैयारी कर कर आई थी एक गाने की, जरा वो भी सुना दो। डगार पुल के कुटामई मुलके कुटामई मुलके आई डगार पुल के कुटामई मुलके कुटामई मुलके मिजाजी लैला 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 के तरफरा लैला मिजाजी लैला मिजाजी लैला मिजाजी लैला लैला वाकई अब लगा के रोने की ईद है। बच्ची ने जितना अच्छा गाया उससे ज्यादा एंजॉय शेखी साहब ने किया। नो डाउट। जी तो इसी के साथ हम अपने शो को आगे लेके चलते हैं फन सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम बड़े चटपटे किस्म के सवालात करेंगे अपने मेहमानों से। सो सबसे पहला सवाल बरकत उज़्मी आप दोनों से है। अच्छा सवाल ये है कि 5 एक्ट्रेसेस जिन्हें आप मशवरा देंगे, ठीक है, एक एक मशवरा देना है। नंबर 1 पे है सबा कमर। उन्हें कोई मशवरे की जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद एक चलता फिरता मशवरा है। सबा कमर साहिबा एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मर है, माशाल्लाह। उनको क्या मशवरा, बस ऐसे ही काम करती रहे, ऐसे ही करती रहे। हम तो बहुत पसंद करते हैं। मैं भी शायद आइटम नंबर ना करें, प्रॉपर फिल्म करें। आइटम नंबर से जरा बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट बहुत अच्छी हैं, तो वो पूरी फिल्म लेके चल सकती हैं। ठीक है ठीक है। आयजा खान। आयजा खान ये है कि घर पे भी तवज्जो दें नहीं, लेकिन वो मैनेज बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छी। अगेन सारी अच्छी आर्टिस्टों के अपना नाम नाम है, उनको क्या मशवरा दें? ये तो हमें मशवरा देंगे। अच्छा इट्स मीन इनमें मुझे कोई अपने से नाम ऐड करना पड़ेगा। अच्छा निदा यासिर। हुस्न करें। ओके। हीरा मानी तो जो करे कम। हीरा इस फील्ड में सबसे अच्छी हमारी दोस्ती हुई है, हीरा और मानी। नाइस। सबसे पहले मॉर्निंग शो करवाए उन्होंने हमसे। बिल्कुल नाइस, क्लैपिंग कर दें। नहीं सही कहा आपने, वो जिन एक्टर्स का आपने नाम लिया वो तो फिर अगर यहाँ होती कि मतीरा को मशवरा दें तो फिर कुछ बात बन सकती है। मतीरा को क्या मशवरा दें, वो तो आपको ऐसा मशवरा देगी, आप
बस छोड़ दें, खाना पीना छोड़ देंगे आप? नहीं, खाना पीना तो नहीं छोड़ेंगे। आप अच्छा उसे जी, नहीं बढ़ते हैं थोड़ा आगे। एक और चीज आपके साथ करने जा रहे हैं, आगे फिल इन द ब्लैंक्स हम करने जा रहे हैं। और खाली अच्छी लगती है फिल्म। नहीं, उसे आपने भरनी है। अच्छा भरनी। नंबर 1 पर एक कायम अली शाह, देश देश तो है मगर देश देश नहीं है। कायम अली शाह, देश तो है, हाँ। देश देश नहीं है। इसमें सब में टोन आएगा। मतलब टुन टुन है, टुन टुन नहीं है। हाँ, इसमें सब में टोन आएगा। बाजी मैं वक्त से पहले सोता जा रहा हूँ, हाँ। मैं वक्त से पहले सोता जा रहा हूँ, मैं कायम अली शाह होता जा रहा हूँ। लेकिन अब वो बुजुर्ग आदमी है यार, अब अल्लाह है भी हमको, नहीं अल्लाह बस, सियासत में। अल्लाह देख ले, बस ये कहेंगे। हाँ, बस उनको मौत का फरिश्ता भी उनको साइकिल पे ढूंढ रहा है यार, कहाँ रहते हैं? हाँ, कई दफा फरिश्ता आ चुका है, लेकिन कई बार खबरें भी चली है इस तरह की। नहीं, नहीं, अल्लाह उन्हें सेहत अल्लाह दे। उनको सेहत दे, मज़ार जो सेहत भी दे। अच्छा काम कर रहे हैं तो अल्लाह उन्हें सेहत दे, नहीं कर रहे तो अल्लाह देख ले। देख ले बस, अल्लाह हिदायत दे, अच्छा। अगर नहीं कर रहे तो। आप हिदायत सैयद नूर की ना हो। हाँ, साबिक वजीर आजम इमरान खान को देश नहीं करना चाहिए था। हैं? साबिक वजीर आजम इमरान खान को देश नहीं करना चाहिए था। ये 92 से पहले की बात कर रहे हैं हम? अभी- अभी की बात कर अभी रहे की हैं। बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर पहले की करें तो इस डैश में बहुत कुछ आएगा। साबिक वजीर आजम, अब तो साबिक हो हाँ, गए ना वो। साबिक है ना। हास्ताती तौर पे जो भी हुआ साबिक हो गए अब तो। हाँ, उन्हें जो है ना वो क्या नहीं करना चाहिए था बरकत? उन्हें इस मुल्क का अच्छा नहीं सोचना चाहिए था, हाँ, क्या गहरी बात की है यार। वाह अच्छा वाह जी। वाह वाह। क्योंकि जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। बिल्कुल, ये अब तो हमारे फैसला है। पिछले पॉलिटिशियन कहते हैं हम आपको अच्छे दिन देंगे, मतलब अच्छी रातों का इंतजाम हमें खुद करना पड़ेगा। हाँ, मतलब सारा इंतजाम हमें ही करना है, हाँ। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, अच्छा, रोटी कपड़ा और मकान, सालन का जिक्र नहीं है। खुद बंदोबस्त करें ना, कहा ना जैसे वो सालन के बगैर अच्छा रोटी दिन कैसे देंगे। रोटी कपड़ा खुद मकान बंदोबस्त और करेंगे फ्री ना, भाई, वाईफाई, कुछ चीजें। ये दो हैं। कुछ चीजें खुद भी बंदोबस्त करनी है अपने। पानी, अच्छा जी, बहुत ही मशहूर हैं अपने कामों की वजह से आमिर लियाकत। आमिर लियाकत को अब देश नहीं करना चाहिए। आमिर लियाकत को आप सांस नहीं लेनी चाहिए। Oh my God! आमिर लियाकत को क्या क्या नहीं कर सकते? आमिर लियाकत साहब, आमिर लियाकत साहब को अब अल्लाह अल्लाह करनी आमिर लियाकत ये चाहिए। देखेंगे। आमिर लियाकत हमारे सीनियर हैं, और अल्लाह करे वो देखे, मैं चाहता हूँ, उनसे मजाक भी है हमारे, बिल्कुल, ऐसी बात नहीं। सीनियर है। और किसी ने खूब कहा था सीनियर और सांप जहाँ दिखे मार दो। Oh my God! अल्लाह इनको हिदायत दे, सेहत दे, जिंदगी दे। हाँ। और कहते हैं देखिए, शौहरत जो है ना, शफकत अमानत अली साहब ने बड़ी अच्छी बात की, शौहरत जो है वो शेरनी का दूध है, हर एक को हजम नहीं होता। बिल्कुल। हाँ, तो ये शौहरत को हजम करें। शोहरत जो है वो शेर का बच्चा ही खत्म कर सकता है। इंटरटेनमेंट अलग है, इस्लाम अलग है, इसको मिक्स करेंगे तो फिर जलालत है। बिल्कुल। कि डॉक्टर फारूक सत्तार को देश नहीं छोड़नी चाहिए। लंबी लंबी। फारूक भाई से बड़ी अच्छी दोस्ती है हमारी, कल भी हमारे साथ ही थे। उनके साथ जितना मजाक करेगा, अब तो वो फारिग भाई हो गए। नहीं, कहीं सियासत तो नहीं छोड़ दी डॉक्टर फारूक सत्तार ने? नहीं 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 नहीं, सियासत कहाँ छोड़ेंगे, वो तो शुरू से सियासत ही कर रहे हैं। और क्या अच्छी अच्छा जी। सियासत भी की है उन्होंने, ऐसी बात नहीं। खतरनाक सवाल। मतीरा, हाँ, मतीरा। मतीरा हाँ, क्या मतीरा? को देश नहीं करना चाहिए। मतीरा को आराम नहीं करना चाहिए। और किसी को आराम करने भी नहीं देना चाहिए। हाँ, मतीरा का तो एक मतलब एक मिशन है ना। नहीं देखिए, वो एक कि उसका ना अपना मैं स्टाइल है। ना मैं खुद सोऊंगी ना दूसरे को सोने दूंगी। अब वो काम ट्रांसमिशन भी कर रही है। नहीं, नहीं, वो और बहुत मेहनती खातून बहुत है। ज्यादा और बहुत दिल की बहुत अच्छी है। दिल की बहुत अच्छी मतीरा ये। जी? एक्टिव रहती है वैसे। इंस्टा में, जी जी, एक्टिव तो काफी इंस्टा पे हैं, फेसबुक पे हैं, एक्टिव भी है, पैसे स्नैक वीडियो पे हैं, टिकटॉक पे, मतलब ये कि हर जगह एक्टिव है। एक्टिव। मतलब आप हर जगह जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ ज्यादा एक्टिव है वो। जहाँ नहीं होना चाहिए वो ज्यादा नहीं नहीं, एक्टिव तो है। और खातून बहुत अच्छी है, ये मैं No आपको बता doubt. दूं। वो जो कर रही है वो जाने अल्लाह जाने, लेकिन खातून बहुत अच्छी है। बेस्ट। अच्छा, ये तो चीज़ें हुई। बरकत भाई, हम जब यहाँ सेट पर मौजूद थे और बताया कि आज आप मेहमान हैं, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है कि पाकिस्तान में बहुत सारी जोड़ियाँ मशहूर हुई हैं। हाँ। जी, काम भी किया और उनमें फिर बाद में आगे चल के इख्तलाफात भी हुए। तो आपका भी एक बड़ा अच्छा कपल है, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, और हंसना हंसाना और मिलकर साथ काम करना। तो कभी इस तरह की कोई नोक झोंक, ये चीज़ें कभी दरमियान में आई हो? ये बड़ा एक बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन मैंने देखिए, कहा ये तो जिंदगी का हिस्सा है, लड़ाई झगड़ा, लेकिन उसको किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से उसको कंट्रोल करना है, ये आपके अपने ऊपर होता है। अगर मैं नाराज हो जाऊं, तो अगर हो ही जाऊं तो फिर वो फिर एक अलग मसला है। तो ऐसा कुछ होते हैं, फड्डे झगड़े होते हैं, हर दूसरे दिन होते हैं। वो मैनेज हो जाते हैं, जब बस वो साथ एक रहते अच्छी हैं तो झगड़ा अंडरस्टैंडिंग तो होती होता है। है, ऐसी बात है, वो हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है।
अभी तक कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ कि जो आप चाह रहे हैं या समझ रहे हैं। मैं वो नहीं चाह रहा, मैं तो पसंद करता हूँ पर्सनली इस तरह की चीज़ों को कि यार झगड़ों को? अच्छी बात है कि मिलकर काम कर रहे हैं और एक अच्छा केमिस्ट्री आपका नज़र आता है सेट पर, अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम्स पे। अच्छा, ये जो डबल मीनिंग कॉमेडी, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है या मतलब ये फिल्म बदली आप लोग कर देते हैं? नहीं, हम लोग डबल मीनिंग कॉमेडी वहाँ करते हैं जहाँ जरूरत होती है। जी जी। अब जैसे आपको देख के सिर्फ डबल मीनिंग ही आ रही है मुंह में, फिर मैं फंस गया। मतलब अच्छी बात जहन में आ ही नहीं रही, तो नहीं चलिए, अच्छी बात भी अभी कर तक दे। आपने क्या डबल मीनिंग बात की है भाई? ये तो बताएं। नहीं, हम डबल मीनिंग बात करते नहीं है, जहाँ जरूरत होती है वहाँ करते हैं। वैसे हम फैमिली शोज करते हैं। अच्छा जी जी। तो ड्रामास वगैरह में लिख भी रहे हैं कुछ? बस लिखते हैं, बरकत साहब घर में लिखते हैं, मैं भी लिखता हूँ, दीवारों पे भी लिखते हैं हम अब लोग तक कभी-कभी। क्या बाथरूम में नहीं लिखते हैं? बाथरूम में अक्सर लोग बाथरूम में जाके हाँ, नंबर लिख के आ जाते हैं। जेंट्स टॉयलेट में लिख जाते हैं उस्मा आई लव यू। अब क्या उस्मा वहाँ पढ़ने जाएगी? ये लड़के बड़ा करते हैं। जी नाज़रीन, तो थोड़ी सी मस्ती भी करने की कोशिश की, हुई नहीं हमसे, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे दाएं जानिब पलड़ा बड़ा भारी है और चीज़ें जो जाती हैं वापस आती हैं। जी नाजरीन, तो जैसा कि हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ है, लेकिन उससे पहले हमारे साथ सर रॉबिन पीटर मौजूद हैं और ये आप सबको ईद का पैगाम देना चाहते हैं। जी सर। थैंक यू वेरी मच, गुड इवनिंग एंड विश यू हैप्पी ईद। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि आज उसने मुझे मौका फराहम किया कि पूरी दुनिया में जहाँ भी हमारे मुस्लिम बहन भाई बच्चे मौजूद हैं, कोहिनूर टेलीविज़न के तवस्सुत से मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। दिल की गहराइयों से हम उनको ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं और उसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन के प्रोविंशियल सेक्रेटरी जनाब अख्तर मीर साहब का। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने मीडिया कोऑर्डिनेटर जो हमारे फुरकान साहब हैं सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन के। मेरे टीचर जो इस्माइल भाई हैं उनके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे परमिशन दी कि मैं एज अ क्रिश्चियन कम्युनिटी मैं पूरी दुनिया में इस ईद के खुशी के पैगाम को पहुँचा सकूँ। और ये जो चैनल दुनिया भर में जहाँ कहीं पे भी देखा जा रहा है, उन तमाम लोगों को मेरी तरफ से, हमारे स्काउट सेंट पीटर इंग्लिश स्कूल की जानिब से, पूरी टीम की तरफ से हम दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं। और बहैसियत स्काउट मैं दो बातें कहना चाहूँगा कि जब आप खुशी मनाएं, ईद की खुशियाँ भरपूर तरीके से मनाएं। और ख़ास बात यह कि हम बिल्कुल फ्री हैं, जो हमारे साथ कोई SOPs नहीं है और वी आर फ्री ऑफ द मास्क एंड एवरी SOPs। तो हम दिल की गहराइयों से मिले और दिल से दिल को मिला के मिले। दिलों में जो रंजिशें हैं इनको ख़त्म कर दें। ईद का मकसद ही है कि अगर हमसे कोई नाराज़ है, कोई रूठा हुआ है, हमसे कोई किसी के दिल में कोई कुर्बत अगर फासला है तो आज उस फासले को मिटा दें। दूसरी ख़ास बात मैं कहना चाहूँगा कि जब आप खुशी मनाएं तो ख़ास ख्याल रखें किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, किसी का नुकसान ना हो। जैसे हम ईद के त्यौहार पे या फायरिंग करते हैं तो हम इस खुशी के मौके को मातम में बदल देते हैं। तो बराए मेहरबानी खुशी मनाते वक्त दूसरों को याद रखें और उनके लिए ख़ास अपना टाइम निकालें जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है या वो उसमें नहीं है, उनमें इतनी वो नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है कि वो खुशियाँ मना सकें और खुशियों में शरीक हो सकें। ऐसे लोगों को ज़रूर खुशियों में याद रखें। और हमारी दुआ है कि पूरी दुनिया में अमन और सलामती हो। आने वाली ईद तमाम दुनिया के लिए मुनफरिद हो और हर एक को खुशियाँ नसीब हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी, तो बहुत अच्छा पैगाम आपने दिया सर, थैंक यू सो मच रॉबिन पीटर सर। ओके, सो इसी के साथ मैं आप सब गेस्ट का थैंक यू करना चाहूँगी। बरकत सर, आपका भी थैंक यू एंड सबसे स्पेशल थैंक्स फॉर यू सर। ये आप आए हमारे शो में, चार चांद लगा दिए।
सो थैंक यू सो मच। तो प्रोग्राम का इख्तिताम से पहले मैं चाहूँगा, जब शेखी साहब मौजूद हैं तो प्रोग्राम की जो एंडिंग है वो शेखी साहब के किसी कलाम से या किसी गाने से करेंगे। और जाने से पहले ये बच्चों के लिए ईदी है जो आपने मुझे तो ईदी नहीं दी और ना निदा को दी, उसके हमारे अरमान सारे फीके रह गए, तो ये ईदी बच्चों को तो दे दे आप। कैमरा ऑफ होगा मैं लूंगी। अच्छा, कैमरा ऑफ होगा तो ईदी ली जाएगी। नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होते हैं एक प्रोग्राम में। और मैं चाहूँगा शेखी साहब आप प्लीज। सबसे पहले मैं ईद की मुबारकबाद देता हूँ आपको, और जहाँ जहाँ ये आवाज़ जा रही, जहाँ जहाँ देखी जा रही टेलीविज़न दुनिया भर में, जहाँ जहाँ मुसलमान हैं उन सबको मुबारक हो। और जिस तरह बहुत अच्छी और बहुत अच्छा खासा तफसील में आपने बयान किया, उसकी अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मगर मैं चाहूँगा कि बच्चों के लिए जो तहफ़ आए हुए हैं, जो ईदी आई हुई है, वो मुझे दिखाएँ पहले, है कहाँ? श्योर खाली नहीं है। ओके बच्चों खुश हो जाओ, ये ईदी आप क्या और क्या बात है, मस्त कलंदर एक ऐसे सूफियाना कलाम ऐसा है दुनिया में जहाँ जहाँ भी गया हूँ वहाँ शुरू इस सूफियाना कलाम से हमेशा जब भी किया है तो वो प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा है। आप सबके साथ और मेरे साथ मेरे बच्चे, और सबसे खुशी की बात है कि अपने बच्चों के साथ मुझे बिठाया। बच्चे इधर आ जाएंगे, बच्चे आप इधर आ जाएंगे। चार चराग तेरे बुलंद हमेशा, पंजवा चार चराग तेरे बुलंद हमेशा, चार चराग तेरे बुलंद हमेशा, पंजवा बालन अयो भला झुलालन, ओ पंजवा बालन शाबाश दमादम मस्त मंजर, सभी शाबाश मंजर, अली तुम भी अंदर, अली दा पहला अंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। सखी शाबाश कलंदर, अली तुम के अंदर, अली तुम पहला नंबर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी।
शाहबाज कलंदर, तंबाकू मुक्त कलंदर, सखी शाहबाज कलंदर, हुसैन यार कलंदर, अली का बंदे अंदर, अली का पहला नंबर हो